प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। लो आ गई हमारी वर्कशीट ईएमसी वर्कशीट नंबर 10। और हमने लास्ट टाइम बेटा जो वर्कशीट की थी वो आपकी वर्कशीट थी अंडरस्टैंडिंग अदर्स, तो वो उसका पार्ट 1 था और आज पार्ट 2 है। आप सबसे पहले अपना नाम, अपना क्लास टीचर का नाम, क्लास, डेट और बेटा स्टूडेंट आईडी और रोल नंबर ज़रूर लिखिएगा, ताकि टीचर रिकॉग्नाइज कर सके कि ये किस बच्चे ने काम किया और आपको अकॉर्डिंगली फीडबैक भी दे सके आपके किए गए काम पे कि आप इसमें और बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, पिछली वर्कशीट में हमने अपने परिवार के किसी सदस्य या किसी दोस्त को समझने के लिए उनसे अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे थे और उसकी सहायता से दूसरों को समझने का महत्व भी समझा था कि आखिर हमें दूसरों को समझने की ज़रूरत क्या है और हम किस तरह से दूसरों के लाइक और डिसलाइक यानी कि उनकी पसंद और नापसंद को जान सकते हैं। इसी अभ्यास को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। अपने आसपास की किसी समस्या को सुलझाने के लिए दूसरों को समझते हुए कैसे काम किया जा सकता है, ये प्रयास करेंगे। बेटा, दूसरों को समझने अगर हम समझेंगे, अगर एक लीडर है जब वो अपने साथ काम करने वालों को, अपने कंपेनियंस को समझेगा, तभी वो सही तरीके से अपनी कम्युनिकेशन के स्किल के बेस पे जब उनको समझ गया, उनके नीड्स को, उनके इंटरेस्ट को जानता है। देखिए, हमने तब भी ये देखा था कि नीड्स क्या है, उनकी ज़रूरतें, जिनसे वो बात कर रहे हैं उनकी ज़रूरतें क्या हैं, उनका उनकी रुचि किस चीज़ में है। तो बेटा, ये रुचि और दूसरा ये है उनकी ज़रूरत। अगर हम अपने एंटरप्रेन्योर को अगर अपने कस्टमर्स के बारे में पता है, उसकी नीड क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या हैं, या किस तरह का उनको ज़रूरत है चीज़ की, क्या स्पेसिफिक है उनको चाहिए होता है, तो उससे क्या होगा, आप जब दूसरे के लेवल पर जाकर या दूसरे की ज़रूरतों को समझ सकेंगे तभी आप बेस्ट रिज़ल्ट दे पाएंगे। तो अब देखिए, स्टेप 1 क्या है। स्टेप 1 है, आइए शुरुआत करें एक चित्र बनाने से। नीचे दिए गए बॉक्स में अपने घर के आसपास, अपने स्कूल या किसी भी मनपसंद जगह का मानचित्र बनाना है आपको बेटा। और मानचित्र जो आप बनाएंगे उसमें आप बनाई गई जगह की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी डालने की कोशिश करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए नीचे आपके स्कूल का चित्र दिया गया है, तो देखिए यहाँ स्कूल का चित्र जिस बच्चे ने ये ड्रॉ किया है, इस तरह से आपको अपने खुद के स्कूल का बनाना है, जिसमें यहाँ पे स्टाफ क्वार्टर है, ये साइकिल स्टैंड है उनके स्कूल में, और ये मेन गेट है जहाँ से एंटर करते हैं। ये मेन गेट नंबर 1 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ 1 है। अब यहाँ देखिए, ये स्टाफ रूम है, ये थोड़ा सा पाथवे है, ये आर्ट रूम है, फिर उसके बाद ये लाइब्रेरी है और ये उसके साथ प्रिंसिपल रूम है स्टाफ रूम के साथ, और ये कंप्यूटर रूम, कॉरिडोर, देन क्लासरूम्स, और यहाँ असेंबली एरिया जहाँ पर आपकी प्रेयर होती है। और इसके बाद देखिए, ये भी क्लासरूम्स हैं, ये एंट्रेंस है, यहाँ पर ये गेट 1 है, ये गेट 2 है, दो तरफ से एंट्रेंस है, ये स्विंग्स हैं और यहाँ पर गार्डन होगा या प्लेग्राउंड होगा। तो इस तरह से आपको भी अपने घर के आसपास की या अपने स्कूल की या जिस जगह को आप बहुत पसंद करते हैं वहाँ का मैप बनाकर डालना है। इस तरह से यहाँ पर ये बॉक्स इसीलिए दिया गया है। उसके बाद है स्टेप 2। अब इस मैप में हरे रंग की बिंदी से, अब इस मैप में आप क्या करेंगे, हरे रंग की बिंदी से ब्राइट स्पॉट्स बताएंगे और हॉट स्पॉट बताएंगे काले रंग से। ये आप अपने अनुभवों और अवलोकनों के आधार पर बनाएं। अब आपका उस जगह से जो एक्सपीरियंस है, आपने अपनी जगह जो चूज़ करी, उस जगह का आपने मानचित्र बनाया, तो उसके पीछे कारण क्या है, और वो कारण सबसे बड़ा कि वो किस तरह का आपके आगे ज़रूरतों को, जैसे अब देखिए, आपने अपने स्कूल का बना दिया, तो वहाँ का ब्राइट स्पॉट यानी कि जो जगह आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसको किससे दिखाएंगे, हरे रंग से, और हॉट स्पॉट उसको काले रंग से दिखाएंगे। जहाँ पे कुछ ना कुछ आपको गड़बड़ लगती है या कुछ अच्छा नहीं लगता, उसको काले रंग से दिखाएंगे। और आप अपने अनुभवों को कैसे ऑब्ज़र्व करके उन चीज़ों को फिर आधार पर बनाएंगे अपना चित्र। अब देखिए, ब्राइट स्पॉट, आपकी चुनी हुई जगह की अच्छी बातें, ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस कहती होती है चमकता है ना, तो चमकना क्या है, उसकी अच्छी बातें। ब्राइट जो उसकी बातें हैं, खेलने में खूब सारी जगह है, साफ़ सुथरा जगह है, टॉयलेट्स हैं, और वहाँ पर हवा अच्छी है,
गर्मी नहीं लगती वहाँ पे। तो ऐसी सब चीज़ें जो होती हैं जहाँ आपको लगता है कि ये वहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव पॉइंट है, तो आपको वो ब्राइट स्पॉट पे डालना है। और हॉट स्पॉट कौन सा हो सकता है? जहाँ पर आपको मन चुनी हुई जगह की वो बातें जो आपको पसंद नहीं है, आपको जो चीज़ जगह पसंद है लेकिन वहाँ कुछ बातें कुछ अच्छी होती है और कुछ बुरी। अब जो आपको वहाँ पसंद नहीं है उसको कहा जाता है हॉट स्पॉट। जैसे कि गंदगी होना, रात को अंधेरा होना एवं अनुरक्षित स्थान होना, यानी कि आप वहाँ पर सिक्योर फील नहीं कर रहे हो। तो अब देखिए, अपने हॉटस्पॉट की सूची से किसी एक मुद्दे को चुन लें जिस पर आप काम करना चाहेंगे। इस मुद्दे को चुनाव के पीछे अपने कारण भी साझा करें। तो बेटा क्या है, देखिए आप जिस भी जगह को पहले आपने चुना, फिर वहाँ पे जो स्पॉट है जहाँ आपको डर लगता है, वो जो स्पॉट आपने निकाला कि उसमें ये चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, इस जगह पे ऐसा ना हो, ये होता तो ज़्यादा अच्छा होता, आप वो होते हैं हॉटस्पॉट जो चुनी हुई जगह पे आपको कुछ नेगेटिव दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, चौथा स्टेप है हमारा, चुने गए मुद्दों के आधार पर निम्न तालिका भरें। अब देखिए जो आपने मुद्दा चुना उसके आधार पर आपको निम्न तालिका भरनी है। जैसे कि हमने उदाहरण लिया, स्कूल में मिड डे मील की बर्बादी। तो स्कूल में मिड डे मील की बर्बादी कैसे होती है, कारण क्या है, चुने हुए मुद्दे के विभिन्न कारण। जो चुना गया है कि स्कूल में मिड डे मील की बर्बादी, तो यहाँ क्या है, बच्चों को खाना पसंद नहीं आता, उसे वेस्ट कर देते हैं। तो पहले बच्चों को खुद ही खाना पसंद नहीं आता इसलिए वो मिड डे मील ख़राब करते हैं। तो किसका असर है इस पर? विभिन्न जुड़े लोग, यानी कि स्वयं माता पिता। अब बच्चे जितना खा सकते हैं उससे अधिक खाना अपनी थाली में ले लेते हैं। अब जो प्लेट है बेटा, कई बार बच्चे क्या करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है कि वो मिड डे मील के लिए, जो मिड डे मील की एजेंसी है वो उनको गिना चुना खाना देना चाहिए। जब ज़्यादा देते हैं तो वो ज़्यादा खाना बर्बाद किया जाता है। अब देखिए, बचे हुए भोजन के दूसरे उपयोग की जानकारी ना होना। तो देखिए, बच्चे जो खाना बच गया है उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, आप घर जाके खा सकते हैं या आपको अभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके खा लेना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो हैं उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है कि आप किस चीज़ पे, आपकी प्रायोरिटी क्या है, किस चीज़ पे आप देखते हैं कि वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो अब देखिए, कुछ बच्चे घर से खाना लाते हैं। अब कुछ बच्चे बेटा जो घर से खाना लाते हैं, हो सकता है उनके, अब जो घर से खाना लाते हैं तो वो मिड डे मील लेते ही नहीं है, तो मिड डे मील बर्बाद होने की तो बात ही नहीं है। चुने हुए मुद्दे के विभिन्न कारण। अब चुना हुआ मुद्दा आप क्या हो सकता है कि वहाँ पर बहुत अंधेरा है, वहाँ मुझे डर लगता है, और ज़्यादा बच्चे बी सेक्शन के वहाँ पर नहीं होते हैं इसलिए आपको डर लगता है। अब यहाँ पर देखिए, हॉटस्पॉट से अपोजिट क्या है, इस मुद्दे से जुड़े विभिन्न लोग। अब जो आप मुद्दा यहाँ पर लिखेंगे वहाँ पर और कौन कौन लोग होते हैं जिनको आप पहले से जानते हो, या जो आपकी यहाँ पर इस लोन से संबंधित कन्वर्स, जो भी आपका यहाँ पे देखिए बेटा, ये जो भी आपका हॉटस्पॉट है, या हॉटस्पॉट से संबंधित जो भी आपने कारण लिखे कि आपको हॉटस्पॉट पसंद क्यों नहीं है। अब क्यों पसंद नहीं है उस चीज़ के लिए यहाँ पर आप जुड़े हुए लोगों से, कौन कौन उसके लिए ज़िम्मेदार है, किसको ध्यान देना चाहिए, वो आपको सब यहाँ पर लिखना है। अब देखिए, तालिका भर लेने के बाद अपने मुद्दे से जुड़े लोगों का इंटरव्यू लें। अब जो आपको बात सही नहीं लगी तो उससे संबंधित किसका काम है वो, अगर वो गार्ड का काम है, आप स्कूल में हैं और कोई ऐसी चीज़ है जो गार्ड का काम है, तो आप गार्ड से पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों है, या मैंने वहाँ पर आपने कोई चीज़ देखी कि वहाँ पर डेस्क जो है वो टूटे हुए हैं या वहाँ लाइट नहीं जल रही, तो आप अपने स्कूल में जो आपके स्टेट मैनेजर हैं, आपके क्लास टीचर हैं, आपके गार्ड हैं, उन लोगों को इन्फॉर्म करिए कि वो जो जगह है कॉरिडोर में वहाँ पे लाइट नहीं चल रही, या वहाँ स्कूल जो कमरा है वो बहुत सुनसान है, तो मुझे वहाँ डर लगता है। तो वो चीज़ें अगर आप बताएंगे तो वो हॉटस्पॉट जो है वो इंटरव्यू जब आप लेंगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन, टीचर सॉल्यूशन ढूंढेगी आपके लिए। जब आपने ये हॉटस्पॉट में दे दिया कि मुझे
ऊपर कॉरिडोर में ये वाला जो कमरा है वहाँ पर अंधेरा रहता है, वहाँ लाइट नहीं जलती। आपने टीचर को इन्फॉर्म किया, टीचर ने प्रिंसिपल को इन्फॉर्म किया, प्रिंसिपल ने कंसर्न्ड पर्सन को इन्फॉर्म किया, एंड देन बात करने का रिजल्ट क्या है बेटा, यू विल गेट द सॉल्यूशन। यहाँ पे वो प्रॉब्लम आ गई और यहाँ क्या आएगा कि आप क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन। अब देखिए स्टेप 5, हमारा स्टेप 5 क्या है। यहाँ के लोग कौन थे, यहाँ जो ज़िम्मेदार थे वो थे हमारे बच्चे। तो बच्चों से पूछा गया कि आप खाना क्यों झूठा छोड़ते हो। सबसे पहले आपको खाना झूठा नहीं छोड़ना चाहिए, उनको अवेयर किया गया, क्योंकि यहाँ संबंधित जो दिया गया था प्रश्न उसमें मिड डे मील की एजेंसी। अब मिड डे मील की एजेंसी से क्या पूछा जाएगा, क्या आपने बच्चों के खाने के बारे में सुझाव लिया, क्यों नहीं। अगर आपने सुझाव नहीं लिया कि वो क्या खाना चाहते हैं, तब भी बच्चे अपनी पसंद नापसंद के कारण भी उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि हम हर कार्य अपनी नीड और इंटरेस्ट, आपने ज़रूरतें क्या हैं और आपका क्या पसंद है, उस पर आधारित ही हम वो करते हैं। तो अगर बच्चों से पूछ लिया जाए, मिड डे मील अगर एजेंसी बच्चों से पूछ ले एक बार, तो क्या होगा, सॉल्यूशन ये हो जाएगा ना कि बच्चे खाना नहीं छोड़ेंगे। अब है प्रभावी शिक्षक। प्रभावी शिक्षक जो आपके मिड डे मील वाली मैम होती है, उनको मिड डे मील का देखिए। अब प्रभावी शिक्षक को क्या करना है, आपके हिसाब से बच्चों को खाना क्यों पसंद नहीं आता। तो अब यहाँ देखिए इसका प्रश्न का उत्तर जो है, अब आपके हिसाब से बच्चों को खाना क्यों पसंद नहीं आता। अब यहाँ पर आप टीचर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और वो आपको जब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं इंटरव्यू में, तो इंटरव्यू के बेस पे आपको सॉल्यूशन दे रहे हैं। आप उनसे डिस्कस कर रहे हो एक तरह से, और सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हो कि कैसे आप वो काम कर सकते हो अच्छी तरह से। अब देखिए अपने मुद्दे से जुड़े हुए लोगों से बात करके तथा आपको उसके बारे में कुछ नई जानकारी मिली जो आप सिर्फ अपनी समझ से नहीं जान सकते थे। अब आपने वहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए अपने मुद्दे से जुड़े जो लोग थे उनसे आपने बात की और कुछ नई जानकारियाँ भी प्राप्त की। तो उससे आपको क्या एहसास हुआ कि अगर मुझे कोई हेल्प नहीं करता तो मुझे समझ नहीं आता। तो अब ये देखिए क्योंकि आपको जब तक कोई समझाएगा नहीं बेटा, कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते। अब लोगों से इंटरव्यू लेते हुए आपने अपने कम्युनिकेशन की क्षमता के बारे में क्या सीखा। तो बेटा कभी भी आप इंटरव्यू ले रहे हो तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो इम्प्रूव हो रही है। कम्युनिकेशन स्किल जो है वो आपकी इम्प्रूव होगी, क्योंकि वहाँ कैसे, अब आप देखिए अपनी बात को सबको कहना सीखेंगे और दूसरों की बातों को समझना सीख जाएंगे। अब देखिए आप जब इंटरव्यू लेंगे तो अपने कम्युनिकेशन यानी कि संचार की क्षमता के बारे में क्या सीखा। जब आप बात करते हैं बेटा तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो जब आप बात करेंगे तो आप उनसे कितने अच्छे से बात कर पा रहे हैं, अपनी बात को कैसे वो कन्विंस कर पा रहे हैं। तो कन्विंस करना होता है मनाना। तो यहाँ पर देखिए लोगों से इंटरव्यू लेते हुए आपने अपने कम्युनिकेशन यानी कि संचार की क्षमता के बारे में क्या सीखा। तो आपने जब इंटरव्यू लिया तो आपको दूसरों के एक्सपीरियंसेस से पता चला कि आपको कैसे मूव करना है आगे, कौन कौन सी चीज़ें जिस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो आशा करती हूँ कि आपको सब समझ आ गया है और इसी तरह से आपने ईएमसी की वर्कशीट को पूरा करना है। आप सभी बच्चे बेटा वो जो मैप बनाएंगे, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ आपका स्टेप, आप अपना मैप बनाएंगे। मैप बना के उसमें कोई हॉटस्पॉट और कोई ऐसा जहाँ आपका ब्राइट स्पॉट है, जो अच्छी जगह है जहाँ आप जाकर एंजॉय करते हो, जैसे आपका आर्ट रूम है, आपका म्यूज़िक रूम है, आपकी लाइब्रेरी है। तो ये ऐसी जगहों पर, या कंप्यूटर लैब है, ऐसी जगह पर जाकर आप सब लोग इंजॉय करते हो। तो वो चीज़ वहाँ पर मेंशन करनी है कि वो मेरा ब्राइट स्पॉट क्यों है। देन उसके बाद उसका है कि ब्राइट स्पॉट नहीं तो हॉट स्पॉट बताना है। तो हॉट स्पॉट वो जगह है जो आपने पहले पसंद तो करी, लेकिन हॉट स्पॉट में आपको कोई ऐसी चीज़ है उस ब्राइट स्पॉट में ही जिसकी वजह से उसके सारी अच्छाई वो सब ढक जाती है। तो वो
उसको क्या कहेंगे कि वो हॉट स्पॉट है। पहला है ब्राइट, चमकता हुआ, उसके लिए फ़ायदेमंद। और हॉट स्पॉट क्या है, जहाँ पर अभी समय लगेगा आपको उसकी कमियां जो हैं उनको ठीक करना है। कैसे करेंगे आप हॉट स्पॉट? पहले आपने क्या किया, आप स्टेप्स देखिए क्या होने चाहिए। तो यहाँ अगर हम स्टेप्स देखेंगे तो क्या है, पहले आपने सिलेक्ट किए आपने कौन कौन से, ब्राइट स्पॉट और हॉट स्पॉट। आपने पहले ये दो सिलेक्ट किए। अब ब्राइट स्पॉट तो ऑलरेडी बहुत अच्छा आपको पसंद है, तो अब किस पे काम करना होगा आपको काम करना है हॉट स्पॉट पे। तो जब आपने एक बार सिलेक्ट कर लिया हॉट स्पॉट, तो हॉट स्पॉट के सिलेक्ट करने के बाद दूसरा स्टेप होता है कि आप हॉट स्पॉट की वो जो इनलिस्ट कर दें। इनलिस्ट मतलब लिस्ट बना लें। प्रिपेयर a list of hotspot with reasons, ऐसे नहीं, with reasons। जब आपने हॉटस्पॉट की लिस्ट बना ली, उसके रीजंस बना लिए, फिर आप जो संबंधित व्यक्ति है उस हॉटस्पॉट से संबंधित जिसका काम है, जो वहाँ रह रहे हैं, वो जानते हैं कि कौन उनका काम अच्छे से कर सकता है। सपोज़ यहाँ पर आप कम्युनिकेशन ही ले लिया कि कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा है। तो उसके बाद जब आपने सिलेक्ट कर लिया हॉटस्पॉट, अब आपने उसके बारे में इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू अब देखिए, आप इंटरव्यू लेंगे तो इंटरव्यू में क्या होगा, इंटरव्यू में आप सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे, क्रिटिकली एनालाइज करेंगे। जब आपने इंटरव्यू लिया तो इंटरव्यू का फ़ायदा क्या है, आप क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग होगी आपकी, एनालिसिस होगा, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिसिस, तो आप क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, सॉल्यूशन। और इस तरह से आप जब अंडरस्टैंड कर पाएंगे क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, ऑन द बेसिस ऑफ नीड्स एंड इंटरेस्ट। ज़रूरी नहीं है कि वो हॉटस्पॉट सिर्फ बेटा आपके लिए नहीं, वो पूरे स्कूल के बच्चों के लिए आपने कंसिडर करके भरना है कि कौन सी जगह है जिसको आप हॉटस्पॉट कहते हो, कौन सी जगह है आपके स्कूल में जो ब्लाइंड स्पॉट है, जो ब्राइट स्पॉट है। ब्लाइंड है जो बिल्कुल वहाँ तो बिल्कुल जाना ही नहीं है, तो ऐसी जगहों पे मैम भी कहती है ना बेटा वो डोर के वहाँ पीछे वाले एरिया में मत जाना, पीछे वाले ग्राउंड में कि बिना टीचर के नहीं जाना है आपको। तो ये सब चीज़ें हमारी ज़रूरत और वहाँ के जो सिचुएशन है उसके बेस पे हमें पता चलती हैं। और हम अब इंटरव्यू लेते हैं तो इंटरव्यू से हमारे पास सॉल्यूशन आता है कि ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो संसाधन हमारे पास हैं उनका इस्तेमाल करते हुए हम बेस्ट रिज़ल्ट कैसे दे सकते हैं, ये हम अंडरस्टैंडिंग अदर्स के बाद ही सीख पाते हैं। तो आशा करती हूँ कि आप सब बच्चे इसे अच्छे से समझ रहे हैं और अपनी वर्कशीट बहुत अच्छे से करेंगे। एंड यू विल राइट डाउन द नीड एंड इंटरेस्ट एज वेल कि क्यों आपने ये चुना, क्यों आपका ये ब्राइट स्पॉट है, जैसे ऊपर लिखा गया है कि आपको लिस्ट में लिखना है क्यों आपका ये हॉट स्पॉट है, क्या नेगेटिविटी थी, उसको कैसे आपने सॉल्व किया। फर्स्ट इज़ कैसे आपने ढूंढा, आपने उसको हॉटस्पॉट को ढूंढने के बाद उसके बारे में बताया और उससे कंसर्न लोगों की बात की, कंसर्न लोगों से सॉल्यूशन की डिमांड की और कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया। और फिर आपका रिज़ल्ट क्या है ये आपको शेयर करना है अपनी वर्कशीट के थ्रू विद एग्जाम्पल। तो बेटा चूज़ योर करियर विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। आप जितना अंडरस्टैंडिंग के साथ चीज़ें समझेंगे उतना ही आपका आगे जो पीरियड है वो बहुत अच्छा होगा, आपका एटीट्यूड ही चेंज हो जाएगा उसके प्रति। और आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से डेवलप कर पाएंगे एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को। और उसके बाद आपको यू विल बी द गिवर नॉट सीकर, you will be the person who will give the opportunity to other. So all the best. Keep doing your worksheet with the full understanding and enthusiasm. Keep learning, enjoy learning, and stay safe and healthy. Thank you.